जूनागढ़ में दिनांक 12 अक्टूबर 2017 में कैलाश पार्टी प्लॉट खलीलपुर रोड जोशीपुरा में अम्बरीश जी की उपस्थिति में समर्पण परिवार जूनागढ़ के साधकों का स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। उस कार्यक्रम में अम्बरीश जी से हुई साधकों की प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम इस वीडियो में शामिल है। कोटि कोटि वंदन श्री अमरीश भाई ने जय बाबा स्वामी तथा सर्वे भाई बहनों ने जय बाबा स्वामी। આપણે શ્રી અમરીશજીના માર્ગદર્શનમાં આજે સૌએ આપણે જે લોકો સીએટીમાં ડીએટીમાં એટલે કે સેન્ટ્રલ લેવલની ટીમમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની ટીમમાં પૂર્વ આચાર્ય એ બધાને આજ સવારથી શ્રી અમરીશજીએ સમય આપ્યો અને સમજાવ્યું જ છે, પણ અત્યારે પણ શ્રી આપણે અમરીશજીને જ સાંભળવાના છે, એમની જ વાણીનો આપણે લાભ લેવાનો છે, એમના મુખેથી જ આ ભાવ આપણે જાણીએ, કારણ કે આપણે તો જ્યારે પણ મળશું ત્યારે આપણને તો સમય છે, આપણે વાતો કરતા રહીશું, પણ આજે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે તો આપણે એમનો જ ભાવ ગ્રહણ કરીએ। જય બાબા સાહેબ। अम्बरीश भाई का यह पूरा मुख्य वक्तव्य अलग वीडियो में है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सभी गिरनार वासियों को मेरा जय बाबा स्वामी। આપણી વચ્ચે અમરીશજી ઉપસ્થિત છે અને આપણને કહેવામાં આવ્યું છે આપણને કોઈ એવો પ્રશ્ન હોય તો આપણે જરૂરથી આપણે કંઈ આપણને મૂંઝવણ હોય અને આપણને એ વિશે કંઈ સમજણ વિશેષ માંગવી હોય તો આપણે જરૂરથી આપણી વચ્ચે જ્યારે ઉપસ્થિત છે તો આપણે જરૂરથી એમને પ્રશ્ન પૂછી શકીશું। જય સ્વામી। જય બાબા સ્વામી। હું ડૉક્ટર માકડીયા। આપે જે ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરી અને ખુદમાં હું જોઈ રહ્યો છું કે ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે અને આપે એચીવ કરી રહ્યું છે અને એ જ વસ્તુ ઇમ્પ્લિકેટ કરી રહ્યા છે આપણા સાધકોમાં। તો આપના જીવનમાં જે ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું છે એ કઈ રીતે શક્ય બન્યું કે જેથી અમે પણ એમાં ગાઈડન્સ લઈ અને અમે અમારા રીતે અમે થોડાક સક્ષમ થઈ પગભર થઈ જાય। वैसे हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है। मतलब जैसे मैंने बताया पेड़ होता है तो वो केले का पेड़ भी हो सकता है, चीकू का पेड़ भी हो सकता है, अनार का पेड़ भी हो सकता है, अब कोई भी पेड़ हो सकता है। पेड़ कितना गर्मी को सहन कर पाएगा उसकी भी तीव्रता अलग अलग होती है, कोई ज्यादा सहन नहीं कर सकता, कोई ज्यादा सहन कर सकता है। वैसे हम सभी अलग अलग प्रकार की हमारी यात्रा होती है, आध्यात्मिक यात्रा हर किसी के अलग अलग है। अगर आपको इसका कोई बहुत अच्छा प्रमाण चाहिए हो तो आप ये देख सकते हो हमारे पूरे के पूरे इतिहास में जितने भी गुरु रहे हैं, गुरु ने सबको सभी के सभी शिष्यों को फील तो एक ही कराया है, लेकिन अगर हम उनके व्यक्तित्व को जानते हैं तो सभी का व्यक्तित्व अलग अलग है। अपने यहाँ पर ऐसे गुरु होकर के गए कि थोड़ा सा गुस्सा आया तुरंत श्राप दे दिया। अपने यहाँ पर ऐसे गुरु होकर के गए जिसको कितना भी गुस्सा दिलाया तो सामने से सिर्फ फूल ही बरसाए। अपने यहाँ पर ऐसे कितने सारे अलग अलग प्रकार के गुरु होके गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर गुरु अपने अपने जीवन में एक आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति कभी न कभी रहा होगा, मेरी तरह साधारण व्यक्ति कभी न कभी रहा होगा। हमारी तरह हर कोई बस उस मार्ग पर चलने लगता है तो बनता तो आखिर में वही है, एक पेड़। लेकिन पेड़ वो किस प्रकार का है वो उसके शरीर के ऊपर से होता है। जैसे कि हम जानते हैं राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध तीनों के तीनों एक ही इसके रूप हैं। हम मानते हैं शक्ति विष्णु के ही अवतार हैं। जो कल की आने वाला है वो भी विष्णु के अवतार है।
लेकिन सभी के आप चरित्र को समझोगे, सभी के आप व्यक्तित्व को समझोगे तो आप जानोगे कि राम जो थे उसके प्रिंसिपल्स लोगों को प्रेम देने के ऊपर ज्यादा थे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूं, चाहे मैं को खुद दुख झेलना पड़े, चाहे मेरे बच्चों को झेलना पड़े, चाहे मेरी पत्नी को झेलना पड़े, लेकिन लोगों को तो खुश करूं। फिर कृष्ण आए, कृष्ण किसी की खुशी की चिंता, किसी के दुख की चिंता ही नहीं करते थे, फिर भी हम उनको प्रेम करते हैं। उनका चरित्र रहस्यमयी है, उनके चरित्र को कोई फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए सोचने पड़ जाता है कि अपने को उनके जैसा बनना चाहिए। तो बनना चाहिए तो हमको क्या बनना चाहिए? कृष्ण जैसे कैसे बने? कृष्ण भी अलग ही थे। वैसे गौतम बुद्ध आए, उनकी तो पत्नी जो थी उन्हें भी छोड़ करके उन्हें भी साधना रस कर दिया बाद में जाकर के। तो सभी के चरित्र अलग अलग है, सभी की खोज अलग अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं है। मेरी भी, मैं खुद भी अपने माता पिता से अलग हूं। तो ये अलग अलग होने का कभी रहस्य के बारे में सोचोगे तो आपको बिल्कुल प्रकृति के प्रति आपका और समर्पण भाव बढ़ जाएगा। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल भी आपके जैसे नहीं होते पूरी प्रकार से। आपकी बातें मानते होंगे, थोड़े थोड़े आपके जैसे होते होंगे, लेकिन पूर्ण प्रकार के आपसे ऐसे नहीं हो पाते। उसका कारण बताता हूं कि प्रकृति ने अगर आपके जैसा उन्हें रख दिया, और सारे के सारे बच्चे एक जैसे भी पैदा नहीं होते। आप 4 बच्चे पैदा करो, चारों की पर्सनालिटी अलग रहती है, एक जैसी किसी की रहती ही नहीं। कोई ज्यादा गुस्सा करेगा तो कोई गुस्सा ही नहीं करता है, कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा इंसान होगा तो वो एकदम दूसरा सीधा। दूसरा बात आती है आध्यात्मिक यात्रा की, तो मेरी जर्नी अलग है, आप सभी की जर्नी अलग है। आप हो सकते हो डॉक्टर हैं, आप हो सकते हो क्या बोलते हैं धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, आप हो सकते हो नौकरी करने वाले व्यक्ति, कुछ ना कुछ। हर किसी का जीवन अलग अलग है, सबके दुख भी अलग अलग है। सबको जिस चीज से दुख होता है वो चीज भी अलग अलग है। मतलब जैसे मुझे किसी और व्यक्ति को मेरी वजह से परेशानी हुई तो मुझे इस चीज का दुख रहता है, तो मैं इसके लिए कभी कभी क्या बोलते हैं चिंतन करता हूँ इस चीज के ऊपर। बाद में खुद को इतना काबिल बनाने का प्रयत्न करता हूँ कि स्वामी जी की जो जिस संकल्प से मुझे पैदा किया है उस संकल्प को पूर्ण बना सकूं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचता हूँ। तो मेरे को हो सकता है गुस्सा ज्यादा नहीं आता हो, लेकिन मुझे किसी का कुछ बुरा देख करके ग्लानि होती है कि यार उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ क्या है। वैसे आपको हो सकता है गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, लेकिन आपको क्या बोलते हो आप बैलेंस फिर भी रख सकते हो। किस चीज में? कि आप जैसा है वैसा का वैसा देख सकते हो। आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ ये तो प्रकृति का दिया हुआ है, इसने कर लिया। हो सकता है आपको लालच ज्यादा आता हो सकता है आपके भाई ज्यादा लगता हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका अलग अलग आपका आध्यात्मिक ये रहेगा। लेकिन एक चीज जो सभी को काम आएगी उनके इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर, वो है एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से अपने को हर चीज याद रहती। तो राम एंड श्याम नाम के 2 बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। एक ही स्कूल से, एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे थे, और उतने ही लेवल के उनके मार्क्स थे, हाईएस्ट अच्छे मार्क्स लाए थे उन्होंने। दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिलती है। और होता क्या है, राम का प्रमोशन हो जाता है और श्याम सोचता है कि राम का प्रमोशन क्यों हो गया। तो श्याम जाता है बॉस के पास में, बॉस को बोलता है कि आपने राम का प्रमोशन क्यों किया, हम लोगों का तो क्वालिफिकेशन एक जैसा है, फिर भी राम को आपने प्रमोशन दिया और मुझे छोड़ दिया, तो तमें रॉन्ग कही रो। तो फिर बॉस बोलता है कि कोई बात नहीं, राम को मैं समझाता हूं, लेकिन एक काम कर श्याम, तू जा बाजार में जाके तरबूजों के दाम पूछ करके आ। श्याम जाता है, तरबूज के दाम पूछता है और फिर आधे घंटे में लौट आता है।
वो बॉस को बताता है कि तरबूज के दाम 12 रुपए किलो है। तो बॉस बोलता है अच्छा ठीक है। वो राम को भेजता है, राम तरबूज के दाम पता करके आ। राम जाता है, 1-1.5 घंटे में वापस आता है। वो बॉस को बताता है, बॉस वैसे तरबूज के का दाम 12 रुपए किलो है, लेकिन 10 लूंगा तो 10 रुपए किलो में दे देगा वो तरबूज। उसके पास में ठेले के ऊपर 48 तरबूज रखे हुए हैं, उसके घर पे स्टॉक जो है 348 का है। तो कितने आपको चाहिए? अगर हम 300 लेंगे तो अपने को सस्ते में मिल जाएगा। तो राम को समझ में आ जाता है, मतलब श्याम को समझ में आ जाता है कि राम को प्रमोशन क्यों मिला। बॉस कहता है कि तूने जाकर के डायरेक्टली 12 रुपए के अंदर पता करके आ गया, लेकिन राम गया तो राम ने ऑब्जर्व किया, हर चीज को ऑब्जर्व किया कि 12 रुपए किलो है, लेकिन 10 लेगा तो 10 रुपए में दे देगा। उसके पास कितने हैं अभी और कितने वो दे सकता है वो भी पता किया, और अपन कितने लेंगे तो अपने सारे काम पूर्ण होंगे। और साथ साथ में वो इसने मान भी लिया कि मुझे तरबूज जितने चाहिए। तो इसके लिए राम जो है वो श्रेष्ठ है तेरे से। तो ऑब्जर्वेशन, हमारे जीवन में हम ऑब्जर्वेशन करना बहुत भूल जाते हैं। ऑब्जर्वेशन हम फालतू चीजों का बहुत ज्यादा करते हैं। किस चीज का करते हैं? हम ये सोचते हैं एलियन रहता है क्या दुनिया में कहीं पे? एलियन, स्वामी जी को भी प्रश्न कोई करता है, एलियन है क्या दुनिया में कोई? एलियन, एलियन से आपका क्या लेना देना? एलियन से आपकी कोई आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है? नहीं होने वाली ना। आप प्रश्न किसी को करते हो कि ये समाधि और ज्ञान के अंदर में क्या डिफरेंस है, उससे कोई प्रश्न का उत्तर मिलने से हमारा आत्मा की कोई प्रगति नहीं हो जाती। आप स्वामी जी को इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, मैं खुद आप लोगों से जेलस फील करता हूँ, क्योंकि जितने प्रश्न के उत्तर आपको स्वामी जी देते हैं ना, मुझे एक नहीं मिलता है। स्वामी जी को मैं बोलता हूँ ये प्रश्न है, स्वामी जी बोलते हैं कि तू खुद ही पता कर। मैं उसके बाद नहीं बोलता नहीं, लेकिन एक दिन फिर मैंने बोला ये क्या है आप स्वामी जी, अब मेरे साथ में तो ज्यादती कर रहे हो। उनको तो आप उत्तर आराम से दे देते हो, मुझे नहीं देते हो आप। तो उन्होंने बताया कि तुझे मैं इसके लिए नहीं देता हूं कि मैं चाहता हूं कि तू, मैं जो उत्तर बताऊंगा वो तू मान लेगा, तू जानेगा नहीं, खोज करने के लिए निकलेगा नहीं। तूने मान लिया बात को कि मैंने बोला है तो सही ही होगा। लेकिन जिस दिन तू जान लेगा ना, उस दिन तेरे लिए जीवन का एक नया पहलू खुलेगा, और जब नया पहलू खुलेगा तो तू उसमें से भी और आगे बढ़ेगा। तो जानने में रस है, जानने में शक्ति है, मानने के अंदर में तो क्या है, पुस्तकों में तू पढ़ ले, मैंने लिखा ही है, कोई तरह से कोई बात छुपाई थोड़ी है। तो वो मुझे कहते हैं कि अपने प्रश्नों के उत्तर तू खुद खोज, तू मुझ पे डिपेंडेंट क्यों बनता है कि मैं उसके उत्तर दूं। स्वामी जी आपके फालतू से फालतू भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और देते ही हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा वो करना बंद कर दे, आप ध्यान के अंदर में थोड़ा सा रस जगाओ। तो पहला कार्य क्या करना है आपको? आप ऑब्जर्व करो, आपको जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का उत्तर खोजो। हो सकता है आप बुक्स में भी खोज सकते हो, लेकिन बुक्स में खोजने के बाद में उसको महसूस करो कि वो सत्य सच में है। उसको एकदम सत्य मान क्यों लेते हो? सत्य की खोज करो, और जब आप खोज करने निकलोगे ना, खोजी व्यक्ति तो प्राप्त कर लेता है, मानने वाला व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि ध्यान करने वाले और भक्ति करने वाले का डिफरेंस यही है कि भक्ति करने वाले ने मान लिया कि ये बातें हैं हमारे ग्रंथों में, तो हम हमारे ग्रंथ की पूजा करते हैं। लेकिन जो ध्यान करने वाला है उसको ग्रंथ के अंदर के सारे राज पता होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है, तो उसने ही बात को समझो कि आप अपने जीवन में खुद को समय दो। खुद को समय देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपने को लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद नहीं हो रहा होता है। अब जितना ज्यादा खुद के समय में खुद को जानोगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा कि अरे मेरी यह साइड भी थी क्या, अरे यह इतना आसान था क्या। जैसे कि अभी एक थोड़े टाइम पहले मैं वीडियो के अंदर में एक चीज को खोज रहा था। क्या खोज रहा था पता है? अभी मैंने रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनी प्रधानमंत्री द्वारा कि अंडर 17 का कुछ फुटबॉल का मैचेस होने वाले हैं। अपने इंडिया के अंदर में पहली बार
फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो मैं खोजने लग गया कि इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए तो मेरे को ऐसे शांति होगी, इंडिया के लिए प्राउड फील होगा। सर्च करते 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 मुझे एकदम से ये हुआ कि मैं खोज ही यही रहा हूं, तो वो ही मिलेगा जो मैं खोज रहा हूं, ऐसा वीडियो तो मिल ही जाएगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो की कमी है क्या? आप एक बार ढूंढोगे कि गॉड एग्जिस्ट, तो आपको गॉड का एग्जिस्ट भी मिलेगा। गॉड डजंट एग्जिस्ट, गॉड नहीं है, ये भी मिल जाएगा। जो आप खोज रहे हो वही मिल जाता है आपको, इंटरनेट पे तो कुछ भी मिल जाता है। तो मैंने उसको खोजना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि वर्ल्ड कप आएगा तब देख ही लूंगा कि कौन जीतता है, अच्छा खेल रहा है इंडिया, नहीं खेल रहा है तब देखूंगा। ये फालतू से प्रश्न के ऊपर मैं क्यों ढूंढूं कि इंडिया अच्छा खेलता है नहीं खेलता है। तो खुद को अंदर की आत्मा गाइड करने लग जाए ना, तब तक ऑब्जर्व करो, तो आप सभी को समझ में आएगा कि आप में से फालतू 80% चीजें जो आप ढूंढते हो, जितनी सोचते हो, सब फालतू ही होती है। 20% ही काम की चीजें के ऊपर आप सोचते हो। तो 20% को जब आप रख दोगे ना, वो आपके जीवन में 100% चेंज लेकर के आएगी, आध्यात्मिक चेंज लेकर के आएगी। जय बाबा स्वामी। જય સ્વામી। બહેનોમાં પણ કોઈને જે પ્રશ્ન હોય તો આપણે પૂછી શકીએ છીએ। આપણી પાસે સમય થોડો છે, એટલે જો પૂછવાનું હોય તો આપણે કોઈને અનુભૂતિ કોઈ શેરિંગ કરવી હોય તો આપણે અનુભૂતિ પણ શેરિંગ કરી શકીશું, બરાબર છે? પ્રશ્ન હોય, અનુભૂતિ હોય। मैं रोज रोज तो आता नहीं हूँ यहाँ पर, तो आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। जब तक मजा आ रहा है तब तक करो। બહેનોની વાત કરી એટલે ભાઈઓ કે અમારો વારો નથી, એવું નથી હો, પણ ભાઈઓમાં પણ કોઈને કંઈ અનુભૂતિ શેર કરવાની હોય તો પણ આપણે અહીં આવી શકીએ છીએ। આપણે અહીંયા કેશોદ, મેંદરડા, માણાવદર, એમ અલગ અલગ મજેવડી, એમ બધા ગામોથી બધા આપણે સાધકો આવ્યા છે। તો ઘણા લોકોને અનુભૂતિ તો છે જ, પણ જેમ અનુભૂતિ છે એ શેરિંગ કરીશું તો એનો એક વ્યાપ વધશે, આપણો પણ ઉત્સાહ વધશે અને આપણા સાધકોનો પણ ઉત્સાહ વધશે। તો જેમને કોઈને અનુભૂતિ શેરિંગ કરવાની હોય તો એ પણ અહીંયા આવી શકે। मेरे जीवन का और आपके जीवन में आप सोचते होंगे ना कि मेरा जीवन कितना सुंदर है, सपनों जैसा है कि स्वामी जी के पास में रहने को मिलता है, खुद के लिए समय है। लेकिन हमारा जीवन तो देखो, हम लोग समय के अंदर उलझे हुए हैं। आप लोग सोचते हैं ना ऐसा? तो चलो इसके अंदर के भेद को जानते हैं जरा थोड़ा, कि स्वामी जी की फैमिली को कहाँ कहाँ पर अड़चने आ सकती है आध्यात्मिक मार्ग में, और आप लोगों के पास में कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पहले तो समझते हैं हम पर्दे को लेकर के, कि आपके जीवन में कोई पर्दा नहीं है। जब आप देखते हैं स्वामी जी को तो आपको स्वामी जी दिखते हैं, आपको अनुभूति होती है। मेरी आंखों के सामने एक चश्मा है। कौन सा चश्मा है? पिता का चश्मा है, कि ये मेरे पिता है। और पिता के साथ में हम जैसे रहते हैं हमेशा, बिल्कुल वैसे ही मैं रहा हूं। इसके लिए मैं तो कभी किसी गुरु से भी ज्यादा मिला नहीं हूं, किसी गुरुओं से ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मेरे पिता ही गुरु है, तो फिर मुझे गुरुओं से मिलने की क्या आवश्यकता। इसके लिए जब भी मैं किसी दूसरे गुरु से भी मिलता हूं तो मैं अपने पिता से जैसे बात करता हूं ना, वैसे ही उनसे बात करता हूं। उसमें कोई रिस्पेक्ट का ये नहीं रहता, बीच की दीवार नहीं रहती, बस दिल से बात करता हूं कि जैसा मुझे लगा वैसे मैंने उनको कह दिया। नम्रता पूर्वक ही बात करता हूं, तो ऑफ कोर्स नम्रता से ही बात होती है। लेकिन ये जो पर्दा होता है, तो हमेशा जब ध्यान करते हैं तो समर्पण आपको करना आसान है। हमको समर्पण करते वक्त में कभी स्वामी जी दिखेंगे तो कभी पिता दिख जाएगा। दूसरा, जिस जगह मैंने जन्म लिया है वहां पर मेरे पास में खुद का बहुत सारा टाइम है, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन मेरे लिए उतनी ही कठिन बात है कि मैं खुद को समय दूं, क्योंकि हर क्षण मेरे को लगता है कि साधक इतना प्रचार करते हैं,
साधक इतना सारा गुरु कार्य करते हैं, तो मैं भी कुछ करना चाहता हूं, इसके अंदर मैं भी शामिल होना चाहता हूं आपके साथ। तो ये जो इच्छा थी, शायद इसी वजह से SAN नेटवर्क तैयार हुआ कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ करके स्वामी जी का स्वप्न पूर्ण कर सकूं। तो मुझे तो नहीं आता प्रचार करना, मुझे तो नहीं आता दान मांगना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता कल्चर की तरह लोगों को एक साथ लेकर के आना, उनसे गरबा खिलवा देना, उनके साथ में मस्ती करना, ये सब मुझे नहीं आता। ये सब आप सभी को आता है, क्योंकि आपने आपके जीवन में ये सब किया हुआ ही है, आपको बनाया ही भगवान ने इसके लिए है। सभी को किसी न किसी कार्य के लिए बनाया है। मैं आज यहाँ पर हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि ये शरीर की कोई इंपॉर्टेंस है। हर कोई, ये घटना जो हो रही है, ऐसे वेदों में कहा है कि ब्रह्मांड जो होता है ना, ब्रह्मांड वो ब्रह्म से आया है। ब्रह्म के जीवन के अंदर में भी जैसे हमारे यहाँ पे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, वैसे ब्रह्म के जीवन के अंदर में सुबह होती तब सतयुग, दोपहर होती तो द्वापर, शाम तो त्रेता और रात को कलयुग। और ये घटना घटती ही रहती है। इसमें कहा गया है कि जो जो व्यक्ति, जैसे जैसे यही स्टोरीज हर दिन पैदा होती है, मतलब कलयुग में नेक्स्ट कलयुग जब आएगा तब यही हो रहा होगा, ऐसा ही स्टेज होगा, यही सब चीजें का इस्तेमाल हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा और ऐसा ही कोई व्यक्ति बोल रहा होगा। तो ये सब घटना हमेशा घटती आ रही, तो इसमें शरीर का तो कोई उपयोग है ही नहीं। हम लोग जो पैदा हुए हैं तो हम किसी न किसी कारण के लिए पैदा हुए, वो जानोगे, वो कब जानोगे? जब आप खुद के लिए आत्मचिंतन करेंगे, खुद को जानोगे तब। तो मैंने जब खुद को जाना कि मुझे अगर आपके साथ में मिल करके कार्य करना है तो एक तरीके से करना है जिससे स्वामी जी के सारे जो उनके विजन है वो पूर्ण प्रकार से फलीभूत हो सके। आज हम, हो सकता है कि वेदों की बात करें तो कलयुग में जी रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों के अंदर में ध्यान का धीरे धीरे करके दिया जलाएंगे ना, तो ये जैसे जैसे फैलेगा। अभी राजकोट के अंदर में 15 युवाओं ने मिलकर के 800 लोगों को, 1000 लोगों को जोड़ा, एक महीने के अंदर में जोड़ा और हमेशा के लिए जोड़ लिया। तो वो 15 की जगह पे 100 लोग होते तो शायद से 15,000 को जोड़ देते। तो उनकी तो ताकत कितनी सारी है, ये तो बढ़ते वाला है, ध्यान लोगों को लगने वाला है, आगे जाकर के ऐसा समाज होने वाला है जो सिर्फ ध्यान करने वाला होगा। तो मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जो मास में जो होता है ना, जो एक साथ हर कोई अपना रहा होता है, जैसे कि हमारे जो पहले के जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो परदादा थे, परदादा मतलब आदि मानव के काल से, वो पहले मांसाहार करते थे। मांसाहार करते थे, इसके लिए अपने को अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती थी, थोड़ा बड़ा था अपना सारा सिस्टम। बाद में क्या होता गया, हम लोग शाकाहार पे आ गए, तो हमारा जो बॉडी था बहुत भयंकर वाला बड़ा हुआ, वो थोड़ा छोटा 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 होने लग गया, सब चीजें छोटी हो गई, जो शाकाहार के हिसाब से अपने को जो है करके। तो वो उस प्रकार से सब लोगों ने करना शुरू किया, तो सब में यह एवोल्यूशन हुआ। वैसे हर कोई जब ध्यान करना शुरू करेगा तो सभी के अंदर में एवोल्यूशन आएगा, सभी के जीवन में एवोल्यूशन आएगा, सभी के जो बच्चे पैदा होंगे वो जेनेटिकली एनहांस्ड होंगे। आज बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर में रिसर्च पेपर्स रखे गए हैं 2017 के अगस्त महीने के अंदर में, कुछ उसके इंटरव्यूज मैंने सुने, तो उसमें आया कि एक व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि ये कितने पागल मनुष्य हैं जो भिक्षुक बन जाते हैं, बुद्ध बौद्ध के भिक्षुक बन जाते हैं, ये कैसे मुनि होते हैं जो जैन मुनि ऐसे सारा संसार छोड़ करके ऐसे कठिन वाले क्यों करते हैं, क्या मिलता है उनको, ऐसा तो क्या आनंद आता है ये सब भिखारी बनने में। वो ढूंढने के लिए वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी वालों ने रिसर्च कर डाला, तो उन्होंने पता किया कि उनको जब भी वो व्यक्ति ध्यान करते हैं, जब भी जो भिक्षुक होते हैं वो ध्यान करते हैं, बौद्ध भिक्षुक स्पेशली उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, तो उनके हर 15 से 20 मिनट के ध्यान के अंदर में जेनेटिक इंप्रूवमेंट होने लग गया, और 20 से 25 दिन के अंदर में वो जेनेटिकली इंप्रूवमेंट जो हुआ है, जो जेनेटिक चेंज आया है, वो परमानेंट हो जाता है। और इस परमानेंट चेंज के अंदर में अगर वो कोई बच्चे को कंसीव करता है, बच्चा पैदा करने के लिए
होता है तो वो बच्चे के अंदर में भी वो जेनेटिक चेंज आ जाता है परमानेंटली। तो आपके अंदर में आप जो ध्यान कर रहे हैं, स्वामी जी बोलते हैं ना, वो बात पूरी प्रकार से प्रूव होती है इस रिसर्च से, कि जो बोलते हैं ना स्वामी जी कि गुरुओं के गुरु के लिए जो शरीर चाहिए, सिर्फ माता पिता कौन कर सकता है ऐसा शरीर पैदा करने के लिए? जेनेटिक मटेरियल वैसा होना चाहिए अपना खुद का, तभी जाके के अपने बच्चे के अंदर में भी वो जेनेटिक मटेरियल पैदा होगा जो गुरु बनने के लिए चाहिए। तो अपने कितनी सुंदर कथा है कर्ण की, कि कर्ण का कुंडल और ये सब के साथ में पैदा हुआ था, कवच के साथ में पैदा हुआ था। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो क्या है? वो उसका एक उदाहरण कह सकते हैं हम लोग। तो बात उसकी है कि कुंती ने ध्यान करके अपने आप को इंप्रूव किया, जेनेटिकली इंप्रूव किया। उसके बाद में जो बेबी आया उसका, वो बेबी जेनेटिकली एनहांस्ड है। वैसे माता पिता स्वामी जी पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे में से ही वो कोई ना कोई होगा ऐसा, जो उन गुरुओं का दादाजी हो सकता है, नाना जी हो सकता है, आप में से कोई चाचा चाची हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने यहाँ पर आश्रम में सेवादारियों को बोलता हूँ, स्टाफ को बोलता हूँ कि सबको प्यार से रखना। उनमें से कोई भी गुरुओं का दादा चाचा नाना नानी कोई भी हो सकता है। और क्या आप चाहोगे कि आप स्वामी जी के दादा दादा नाना नानी चाचा चाची को आप दुखाओ? नहीं चाहोगे ना। तो वैसे ही आने वाले गुरुओं के जो कण हैं वो हर किसी के अंदर में वो मौजूद है। हर किसी के अंदर में वो पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई किसी न किसी के घर में जन्मेगा, और जिसके घर में जन्मेगा वो तो उद्धार कर देगा। तो इसके लिए हमने स्पेशली मतलब मैंने ऐसा सोचा कि आपसे साथ में जुड़ करके कार्य करना चाहता हूँ, आपसे रोज रोज मिलना चाहता हूँ, आपको पास से जानना चाहता हूँ। तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोग इतना सारे गुरु कार्य के साथ में जुड़ेंगे, मैं आऊंगा तो मजा करेंगे। और आने वाले इस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर में तो पहले सिस्टम आता है, जब सिस्टम आ जाता है तो कार्य करना आसान हो जाता है। तो आने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में तो मेरी इच्छा है कि हमारी खुद की स्पिरिचुअल टूर होनी चाहिए, अलग अलग अच्छे अच्छे जगहों पे होनी चाहिए। हो सकता है उसकी शुरुआत हम गिरनार से करेंगे। तो अपनी स्पिरिचुअल टूर खोलनी है तो हम लोग अलग अलग हमारे गुजरात के अंदर से साधकों को बुलाएंगे, सब लोग मिल करके गिरनार के दर्शन करेंगे। तो उसके लिए मजबूत तो इस जूनागढ़ को ही होना पड़ेगा ना। तो आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी कल्पना मुझे भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये सिस्टम बनाया था तो बस बना दिया था, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही साधकों के सामने बताया था कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी तरीका है जिससे 20,000 साधक आपके सिटी के अंदर में हो सकते हैं। बोलने के बाद मुझे विश्वास नहीं आया कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। और जब मैं बोल रहा था तो ये मैं नहीं बोल रहा था, कुछ अंदर से बोला, क्योंकि मैं इतनी बड़ी तो फिरकी नहीं मारता हूं। तो जिसने बुलवाया उसी को करना है, ऐसे सोच करके मैंने स्वामी जी पे छोड़ दिया। और हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैंने उनको बोला था मैं आऊंगा और दे दूंगा। तो समय भी बताया था कि 2 हफ्ते बाद आने वाला हूं। तो ये 2 हफ्ते के अंदर में मुझे वो सिस्टम मुझसे लिखा जाना चाहिए। प्रार्थना करके बैठा था कि भाई आपने मुझे फंसा दिया, बहुत गलत जगह पे फंसा दिया, क्योंकि मैं हमेशा अपने संकल्प को पूर्ण करने में मानता हूं। मैं नहीं जानता कि संकल्प, मैं नहीं चाहता कि कोई संकल्प अधूरा रह जाए, क्योंकि मैंने ही एक बार लिखा भी था आर्टिकल में कि छोटे छोटे संकल्प लो। जैसे जैसे आप छोटे छोटे संकल्प को पूर्ण करने लग जाओगे ना, आपके पीछे एक संकल्प शक्ति की ताकत आ जाएगी। वो आपके संकल्प को खुद ही पूर्ण करवा लेगी, परमात्मा की शक्ति होगी वो। तो अपने छोटे छोटे संकल्प को पूर्ण करो। वैसे मैंने मुख से संकल्प तो ले लिया, अब पूर्ण कैसे करूं? ऐसा सिस्टम लाऊं कहां से? तो बैठा, शांत चित्त होकर के बैठा, लिखने के लिए गया। तो लिखते 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 कब ये सब बन गया ये समझ में भी नहीं है। बन गया तब मुझे विश्वास भी नहीं था कि इसमें से कुछ काम करेगा। तो मैंने सिर्फ इसका प्रचार का जो मॉड्यूल था उसका उपयोग करने के लिए राजकोट की टीम को दे दिया कार्य। अब राजकोट के अंदर के युवाओं ने उसको जितना समझा, जैसा समझा, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि आज तक हम 2000 साधकों को प्रचार करते थे, 200 जुड़ते थे। इन्होंने 1200 साधकों को प्रचार किया, 800 लोगों को जोड़ा, 15 लोगों ने जोड़ा। तो स्वामी जी का इशारा समझ गया कि उन्होंने ही बनाया है।
क्योंकि स्वामी जी कहते हैं ना, एक साधारण व्यक्ति से भी बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो आपसे कभी कुछ मुख से गलत से संकल्प निकल जाए ना, तो चिंता मत करना, अब मैं कैसे करूं, दिमाग मत लगाना, बैठ जाना सिर्फ उसके लिए। वो संकल्प को पूर्ण करने के लिए क्या करना है, उस मैदान में खड़े हो जाना। एग्जाम्पल, आपने संकल्प लिया है कि आप इतने लोगों को जोड़ोगे, तो आप प्रचार में शामिल हो जाना, आपसे जुड़ ही जाएंगे। क्योंकि अगर आपने बोला है तो आपके अंदर की आत्मा ने वो बोला हुआ है, उसे मान लेना। तो संकल्प को पूर्ण करवाने के लिए हम लोग कॉल सेंटर भी साथ साथ में खोल रहे हैं, ताकि मेरे जैसी स्थिति नहीं हो जाए। मुझे तो स्वामी जी पे निर्भर होना पड़ा, लेकिन कोई अपने को याद दिलाने वाला होगा अपने संकल्प के बारे में, तो संकल्प पूर्ण होगा। तो हम लोग एक कॉल सेंटर भी खोल रहे हैं, उसके अंदर प्रार्थना धाम रहेगा। प्रार्थना धाम से हर किसी को फायदा हुआ है, लेकिन किसी ने भी प्रार्थना धाम के लिए आज तक कुछ किया नहीं है। तो ये मौका है, ये कॉल सेंटर में प्रार्थना धाम जो रहेगा, तो हम जब भी कॉल करेंगे तो एक विनम्र व्यक्ति उसको सुनेगा, सुन करके आपकी प्रार्थना रजिस्टर कर लेगा, आपको एसएमएस आ जाएगा, प्रार्थना का एक आपको यूनिक नंबर मिलेगा। उस यूनिक नंबर को आप चाहो तो कहीं एसएमएस आपको आएगा, एग्जाम्पल की 53331, उस पे वो यूनिक नंबर कॉपी पेस्ट किया, स्पेस रिपीट कर दिया, आपकी प्रार्थना रिपीट हो गई, वापस से फोन करने की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना वहां पे हो गई, तो उसका भी आपको एसएमएस आ जाएगा। और प्रार्थना आपने की है, एग्जाम्पल की आपके किसी के हड्डी टूट गई है पैर की, तो आपको फोन करके पूछ लेंगे 3 दिन के बाद में, अच्छा लग रहा है ना, भले चंगे तो हो ना, तो सत श्री अकाल। तो इस प्रकार से आपको जब याद दिलाया जाएगा कि आपकी प्रार्थना के लिए भी फोन किया जाएगा कि अच्छा लग रहा है, तो हम आपकी प्रार्थना का जो अनुभूति है वो भी हम मधु चैतन्य में जोड़ देंगे। तो यह रहेगा, साथ में उसके अंदर फॉलो अप सिस्टम भी रहेगा कि आपको जितने भी संकल्प आप ले रहे हो सभी के लिए आपको फोन आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा कि आपका संकल्प यह है, ये इतने टाइम तक आपको पूर्ण करना है। आप नहीं कर पा रहे तो हम आपको हेल्प भिजवा देते हैं, लेकिन यह आपके संकल्प को कभी टूटने नहीं देगा जब तक आप खुद तोड़ नहीं देते। वो हो सकता है आपके संकल्प के समय को थोड़ा बढ़ा देगा और किसी को भेज देगा आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन आपसे संकल्प पूर्ण करवाएगा, क्योंकि पूर्ण करने के बाद में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दूसरा संकल्प लोगे और इस बार पूरे फुल ताकत के साथ में कार्य करोगे। तो यह सिस्टम कॉल सेंटर द्वारा एसएन नेटवर्क के अंदर में आएगा। तो बस यही कहना था। जय हो स्वामी। જય વાસુ અમરીશજીએ સંકલ્પની વાત કરી, તો અમે 3 વર્ષ પહેલા અહીંયા અશ્વિનભાઈ પાસે સંકલ્પ કર્યો હતો અને એ મેગા શિબિરનો સંકલ્પ કર્યો હતો। પછી 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, મેગા શિબિર થઈ નહીં। છેલ્લા 1 મહિના પહેલા લંડનથી ભદ્રાબેન શુક્લાનો મારી ઉપર ફોન આવ્યો કે ભાઈ કેશોદની અંદર અમારે શિબિર કરવી છે। એટલે મેં કીધું આવો પધારો। અહીં જુનાગઢથી કોઈ પાસેથી મારો નંબર લીધો અને મારી સાથે વાતચીત કરી। મેં કીધું વેલકમ। પછી આવ્યા ઇન્ડિયા, સ્વામીજીના ચરણોમાં પહેલા એને મૂક્યું કે ભાઈ અમારે કેશોદની અંદર શિબિર કરવી છે। અને પછી અશ્વિનભાઈની ઘેરે અમે મીટિંગ કરી, અહીંયા ઇન્ડિયા આવ્યા। ઇન્ડિયા આવી અને અમે એને સાદી શિબિર કરવાનું કીધું હતું ને અમે મેગા શિબિર કરી। 3 દિવસ પહેલા મેગા શિબિર પૂરી થઈ અને એમાં 400 જણાની સામૂહિકતા હતી। 3 દિવસ ભોજન સમારંભ અને ભદ્રાબેન પણ ખુશ થઈ ગયા। સાથોસાથ સંજયભાઈના ભજન પણ એટલા બધા જોરદાર જમાવટ થઈ ગઈ કે સ્વામીજીએ તે દિવસે એટલી બધી એની ઉપર કૃપા વરસતી હતી, એટલે ખૂબ જ બધાને મજા આવી ગઈ। આવો સંકલ્પ ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પૂરી કરવા આવે છે, એટલે એ ન ધાર્યું હોય એવી વ્યક્તિ આવી અને આપણો સંકલ્પ પૂરો કરે છે। બીજો એક પ્રશ્ન છે કે અનુરાગજીને પણ મેં આ પ્રશ્ન સંચાલકમાં શિબિરમાં કર્યો હતો, અત્યારે સંચાલક સંમેલનમાં, કે અત્યારે આપણું વિશ્વ આખું છે ડિજિટલ યુગ તરફ જઈ રહ્યું છે। ત્યારે આપણે ગામની અંદર અથવા તો ગામડાની અંદર જ્યારે શિબિર કરવા જતા હોઈએ છીએ તો જે આ સીડી છે એની જગ્યાએ પેનડ્રાઈવ અથવા તો બીજી કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થઈ શકે તો વધારે લોકોને, અને એક સીડી ચોંટવાનો એક પ્રશ્ન આવે છે। એટલે આ જો થઈ શકે તો સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના। જય હો સ્વામી।
એ અત્યારે થઈ જ રહ્યું છે રાજકોટમાં, ભાવનગરમાં. પાછલા 1 વર્ષથી હું ત્યાં છું અને 1 साल से पेन ड्राइव से ही हर जगह पे हो रहा है. अभी जूनागढ़ के अंदर में भी SAN नेटवर्क आया है, तो उसका फायदा यह है कि प्रचार करते वक्त आप सभी को पेन ड्राइव मिलेंगी प्रचार करने के लिए. आपको CD पे अभी डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है. आपको उसमें 2 प्रकार के शिविर मिलेंगे. एक तो सूरत का महाशिविर मिलेगा, दूसरा अपना अजमेर का महाशिविर मिलेगा. और आपको इसमें एक और फायदा जो स्वामी जी ने कृपा की है वो यह है कि उन्होंने बताया आप अमावस्या के सिवाय कितने भी शिविर आप कर सकते हो. तो उसको छोड़ करके आप चाहे तो 4 शिविर, महीने में 30 दिन हैं तो 24 दिन के हिसाब से आप 4 शिविर कर सकते हैं या 3 शिविर हो सकते हैं. हाँ 3 दिन के भी आप शिविर कर सकते हैं. अमरेली जिले में हुआ था, बहुत ही अच्छा शिविर हुआ था. स्वामी जी ने उसकी भी परमिशन दी है कि आप 3 दिन के भी शिविर कर सकते हो और सेंटर में ला सकते हो किसी को. 8 दिन के शिविर के अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. इसके लिए भी हम 8 दिन का शिविर भी आप कर सकते हैं. स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन. विश्व वंदनीय माँ के चरणों में वंदन. अमरीश भाई और आप सबको जय हो स्वामी. जब जब हमारे जीवन की साढ़ा साथी चल रही होती है तो साढ़ा साथी जब आएगी तब भी हमारे सेंटर पे कोई भी लोग आके हमको मार्गदर्शन देते हैं. तो आज ऐसा मौका मिला है कि आज हमारे बीच अमरीश जी आए हैं और ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के साथ उनके परिवार में से आए हैं और गुरुदेव का निजी ज्यादा से ज्यादा अनुभव अमरीश भाई को है. तो आज आप और गुरुदेव कैसे दिनचर्या बिताते हैं ऐसा सबको बताओ. जैसे सबके इंतजार होता है कि गुरुदेव कैसे कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे. और गुरुदेव 11 बजे 12 बजे सोते हैं तो 4 बजे तो उनका मैसेज आ ही जाता है. तो वो शक्तियाँ के साथ हमको भी जुड़ना है क्योंकि हम इनके शिष्य हैं. तो थोड़ा हमको भी मार्गदर्शन मिले तो कैसे हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए और गुरुदेव के साथ जल्दी उठ के हम सब ध्यान भी कर सके. तो अमरीश भाई सबको मार्गदर्शन मिले. जय हो स्वामी. स्वामी जी गुरु माँ 4 बजे स्वामी जी उठ जाते हैं और गुरु माँ उनको 5 बजे से पहले उनको मतलब टाइम देती है क्योंकि 4 से 5 वो उनकी खुद की साधना होती तो उनको डिस्टर्ब कोई नहीं करता है घर के अंदर में. 5 बजे गुरु माँ स्वामी जी उठ जाते हैं. उठ करके हमारे पास में जो तालाब है वहां पर बैठ करके मछलियों को दाना डालते हैं. फिर वो बातें करते हैं, बच्चों के बारे में बातें करते हैं, मतलब हमारे बारे में बातें करते हैं, साधकों के बारे में बातें करते हैं. ये मैंने सुना हुआ है क्योंकि मैं 5 बजे जब भी उठ जाता हूँ तो मैं कभी कभी उनके वहाँ पे नहीं बैठता हूँ लेकिन दूर रहता हूँ तो सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पे इतनी शांति है कि मैं सिर्फ ऊपर टेरेस पे भी रहूँ तो नीचे वो क्या बातें कर रहे हैं सुनाई देता है. तो कभी कभी ऐसे ही उठ करके अच्छी हवा खाने के लिए बाहर जाता हूँ 5 बजे. तो ये सब मैंने बहुत बार सुना है. तो उनको आपकी बहुत चिंता रहती है कि स्वामी जी कभी कभी बताते हैं कि सभी के सभी मुझे पकड़ करके रह गए हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे. खुद ध्यान के मार्ग को ज्यादा लोग महत्व दे तो अच्छा है. यह उनका खुद का कंसर्न हमेशा रहता है. उनकी यह इच्छा हमेशा रहती है कि लोग ध्यान को चुने. स्वामी जी बाद में फिर 5:30 बजे हम लोग सब उठते हैं. अंदर हमारे यहाँ पे सोफा के ऊपर सब लोग बैठ जाते हैं एक सोफा के ऊपर. जैसे गोल सी सर्कल में बैठते हैं. तो गुरु माँ
एक ग्रीन कलर का कोई जूस लेकर के आती है, तो पता नहीं कौन कौन सी सब्जियों से बनाती है। हम सब लोग वो जूस पीते हैं, तो वो जूस अच्छा होता है, हेल्थी होता है, क्योंकि बाकी तो हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमते हैं तो क्या क्या खाते होंगे ऐसे करके, तो कुछ प्रोटीन, कुछ अच्छे गुण मिल सके इसके लिए ग्रीन जूस पिलाती है। बाद में फिर 5:30 से 6 बजे तक हम लोग गपशप करते हैं। गपशप करते हैं मतलब अपने समर्पण के सिवा कुछ बातें करते हैं। तो एग्जाम्पल की मुझे पूछते हैं तेरा योगा कैसे चल रहा है, अश्वती को पूछते हैं तेरा योगा कैसे चल रहा है। बाद में कभी कभी वो मतलब देश की भी बातें कर लेते हैं। हमको क्या होता है, समर्पण की बातें तो हम पूरे दिन भर करते ही रहते हैं, तो हम लोगों को कुछ चाहिए होता है समय जिसमें हम समर्पण के अलावा भी कुछ बातें करें, जिसके अंदर में हमको ऐसा लगे कि हम जिंदगी बराबर से सारे पहलू को जी रहे हैं। इसके लिए हम कभी कभी बात करते हैं कि कितना फनी हम लोगों का न्यूज़पेपर मीडिया रहता है, क्योंकि वो कुछ भी छाप दे उससे किसी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि इसने बोला कि फला फला व्यक्ति ऐसा है, फला फला व्यक्ति वैसा है, लेकिन जिसको जिस प्रकार का कार्य करना है वो वैसा ही कार्य करता है। ऐसी टाइप के हम न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर में बातें करते हैं। तो वो कौन कौन सा न्यूज़पेपर मीडिया अभी सुधर रहा है उसके ऊपर बातें करते हैं। कभी कभी हम बातें करते हैं कि अपने आश्रम के अंदर में वातावरण नया कैसे बनाएं, तो उसकी भी बातें करते हैं। कभी कभी हम अपने बचपन की बातें करते हैं। स्वामी जी हमको हमारे किस्से सुनाते हैं कि मुझे सुनाते हैं कभी कभी कि क्या हुआ था कि श्री चैतन्य था, तो मेरे को बच्चों को संभालना आता नहीं है। पहली बार उसको अपने गोदी में उठाया, उसके बाद में उसने पॉटी कर दी, तो मैंने बोला अरे ये क्या कर दिया उसने, अरे 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 अरे। तो पापा ने बोला तेरे मैंने बड़े बड़े लंगोट साफ किए हैं, ये तेरा, इसको तू चैतन्य को तू इतना संभाल नहीं सकता। एक बार क्या तो भी ई क्या करता है, अपना ही घर का खाना खाया है तो बास आने वाली मिट्टी ही उसको तू ई करता है। वही मिट्टी आगे जाकर के उपजाऊ बनेगी, फल बनेगी, चावल बनेगी, वही तू खाता है, तो क्यों इसको ई आ करता है, रूप बदल जाता है बस। तो इस प्रकार से कभी स्वामी जी मेरा टांग खींच लेते हैं, कभी मैं उनकी टांग खींच लेता हूं, क्योंकि उन्हीं का बेटा हूं तो मुझे भी तर्क करना तो आता है। यंग पीढ़ी हमेशा तर्क करते आती है, हमेशा अपने माता पिता के साथ में, तो हम भी करते हैं। तो श्री चैतन्य की बातें होती कि अभी मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे पास में कोई, जब यहाँ पर आए थे नवसारी के, तो हमारे पास कोई दोस्त नहीं था। तो जो भी दोस्त थे वो हमारे डॉग्स ही थे, हमारे कुत्ते ही थे। तो हमको कभी किसी से दोस्ती करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, और बाकी सब साधकों से दोस्ती करे तो वो मेरे को कभी भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, वो एक स्वामी जी का पुत्र करके ही देखते आए हैं। तो उनके आंखों में देख करके कभी भी उनसे डर जाता था, तो कभी उनसे किसी से बात नहीं करता था, छोटा था। तो स्वामी जी वो किस्से सुनाते हैं, कभी अनुराग भैया के किस्से सुनाते हैं, कभी शाश्वती जी के किस्से सुनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हमारी मॉर्निंग निकाल देते हैं। कभी गुरु माँ अपने किस्से सुनाती है कि एक बार क्या हुआ था कि उनको बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट मनी मिलती है, तो वो बचा करके एक बार भिखारी को दे रही थी। वो लंगड़ा था बेचारा, तो दे दिया। बाद में एक दिन वो ऐसे ही घूम रही थी, तो उनको पता चला वो भिखारी चल के जा रहा था। तो गुरु माँ को लगा कि ये भिखारी तो भिखारियों का नाम खराब कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। फिर उनको समझ में आया कि भिखारी को पैसे देने से कोई मतलब नहीं है, उसको एक बार हाथ में बूट पॉलिश थमा दो, खुद पैसे कमाने लग जाए। तो तब से कभी भी उनके पास में कोई भिखारी आता तो गुरुमा बोलती कि मेरे यहाँ पे नौकरानी की पोस्ट खाली है, बनना है क्या नौकरानी? बोलती है, निकल जाती थी। तो भिखारियों को भी भीख मांगने में क्या आनंद आता है पता नहीं, खुद अपनी मेहनत से क्यों नहीं कमाते, ये गुरुमा को लगता था हमेशा से। दूसरा, उन्होंने हम सभी बच्चों को जब बड़ा किया तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखी कि
हम में से किसी को भी किसी भी देश में बिना किसी चीज का छोड़ दिया, कोई डिग्री नहीं, किसी भी हमारे हाथ में हमने डिग्री प्राप्त भी कर ली हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ऐसा ही छोड़ दिया तो भी हम इंडिपेंडेंटली खुद के बलबूते पर 5 साल के बाद में हमारे पास में एटलीस्ट खुद की लूना तो रहेगी, मोटर बाइक नहीं सही, इतने काबिल बनाने का प्रयत्न हमेशा गुरुमा का रहा है। तो गुरुमा कहती है कि मैंने तो ये कर दिया क्योंकि हमने वो सारी स्थितियां देखी हुई हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा कठिन स्थिति अनुराग भैया ने देखी हुई है। उनके 5 साल बाद मैं पैदा हुआ तो मैंने भी थोड़ी बहुत देखी हुई है। शाश्वती जी के आने के बाद में तो घर के अंदर में लक्ष्मी आ गई, घर के अंदर में सब खुशियां आ गई, गुरुमा का प्रमोशंस हो गए, उनके बराबर से सब लाइफ अच्छे से चलने लग गई। उसके बाद में स्वामी जी यहाँ पर समाज में भी आ गए तो समाज को समर्पण भी मिल गया, स्वामी जी को उनका मौका मिल गया गुरु कार्य करने का। तो यही सब होता है। आगे जाकर के हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट सब लोग अपने अपने रूम में करते हैं। उसका कारण होता है कि सब लोगों को उठ करके अपने अपने टाइम से जाना होता है। कभी किसी को 7 बजे निकल जाना होता है, किसी को 9 बजे, किसी को, तो अपने हिसाब से सब ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन लंच और डिनर हम साथ में करते हैं। तो लंच एंड डिनर में हमेशा स्वामी जी को कंप्लेन रहती है कि तू अपने ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कभी लंघन करता है, कभी भूखा रहता है, कभी खाता है बराबर से तो कभी नहीं खाता है। तो पापा उस चीज के ऊपर मुझे डांटते रहते हैं कि तू बराबर से 12 बजे खा लिया कर। इसके लिए मेरे आसपास के साधकों को भी बोल के रखते हैं कि ये नहीं खाए बेवकूफ तो इसको खिला देना, इसको समझ में नहीं आता है खुद का। इसके लिए मेरे ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं सभी साधक, जितना मैं भी शायद खुद का नहीं रखता हूँ। दूसरा, मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पुस्तक के अंदर में एक व्यक्ति का 30 साल 40 साल का सारा एक्सपीरियंस वो 7 दिनों में हम लोग पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं, उसको घोल करके समझ सकते हैं, उसकी जिंदगी को खुद जी सकते हैं। जैसे स्वामी जी का हिमालय का समर्पण योग, वैसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स होके गए। अभी मैं गेवी गिरनार पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे इसके प्रति बहुत अट्रैक्शन है, गिरनार के प्रति। तो बहुत अच्छी बुक है वो भी, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो बहुत सारे पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। तो स्वामी जी को एक बार शाश्वती ने पूछा कि ये जो तंत्र विद्या करते हैं, ये तंत्र विद्या वालों को कुछ हासिल होता है क्या, करते क्या है वो, किस प्रकार से तंत्र विद्या करते हैं? शाश्वती ने एक बार स्वामी जी को पूछा, हम गार्डन में बैठे थे। तो स्वामी जी ने बोला ये मेरे को मत पूछ, वो तेरे भाई को पूछ। तो मुझे पूछने को बोला। तो गुरु शाश्वती ने पूछा इसको, ये पुस्तकें पढ़ता रहता है, ये भी पढ़ता ही होगा, मुझे पूरा पक्का है। तो मैंने शाश्वती को बताया कि हाँ, तंत्र विद्या भी एक प्रकार का आध्यात्मिक मार्ग है। तो शाश्वती बोलती है तो खराब लोगों उसके अंदर खराब लोग होते हैं क्या? मैंने बोला नहीं, खराब लोग रहते नहीं है, लेकिन उसका उपयोग जनरली खराब होते हुए आया है, इसके लिए उसका नाम खराब है। जैसे कि कभी भी आप किसी वस्तु का दुरुपयोग करते हुए आएगा, जैसे चाकू का, हम एकदम चाकू देखते तो अपने को याद आता है कोई मर्डरर ही याद आता है, अपने को कभी कोई भाजी काटते हुए कोई लेडी याद नहीं आएगी, अपने को खराब सीन ही याद आता है। वैसे इस तंत्र विद्या का उपयोग जनरली खराब हुआ है तो लोगों के दिमाग के अंदर में वह है। तो हर कोई, भगवान ने सारे मार्ग बनाए हैं तो कोई मार्ग खराब नहीं बनाया है। हर मार्ग से अगर भगवान की तरफ पहुंचने का ही मार्ग बनाया, और किसने बनाया है? तो सप्त ऋषियों ने बनाया है। तो उन्होंने हर प्रकार के मार्ग बनाया है, तो भगवान के तरफ पहुंचने का ही मार्ग बनाया है। तो शिव जी को भक्त करने वाले वो भी तांत्रिक होते हैं, वो भी मांत्रिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर तांत्रिक खराब हो, हर मांत्रिक खराब हो, उसको भी आध्यात्म की खोज होती ही है। और इसके लिए फिर मैंने उसको समझाया तो उसने समझा। तो मेरे पास इतना ही उत्तर था, क्योंकि मैं खुद तांत्रिक तो हूँ नहीं कि मैं बताऊं कि देख ये अच्छा तांत्रिक है बुरा तांत्रिक करके। तो मैंने उसको समझाया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने सबको बनाया है तो इक्वली बनाया है। तो ऐसे ही ऐसी कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं। शाम को वो जब आते हैं तो शाम को स्वामी जी वापस से मछलियों को दाना डालते हैं,
सब लोग बैठ करके करते हैं, लेकिन दोपहर से लेकर शाम तक का समय स्वामी जी का खुद का होता है। उसके अंदर में स्वामी जी एक एक ट्रस्टी को, एक एक पदाधिकारी को कांटेक्ट करके उनसे उनका पूरा का पूरा कार्य का लेखा जोखा समझते हैं, ताकि वो जान सके कि बराबर से सारी की सारी व्यवस्था तो है ना। तो इसके लिए वो उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि व्यवस्था के अंदर में जो भी तकलीफें आती हैं वो स्वामी जी तक पहुंचती है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो वो ना हो इसके लिए भी ऐसे नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि जो भी तकलीफ आएगी, अभी हम कॉल सेंटर खोलेंगे, आप तुरंत कॉल कर दो कॉल सेंटर पे। तो जूनागढ़ में एग्जाम्पल कहीं पे कोई सेंटर में कचरा पड़ा रहता है, जनरली अच्छा नहीं रहता है, ऐसे में हम कॉल करके कंप्लेन कर दी कि अच्छा नहीं रखते हैं, ऐसे करके मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भी है। तो प्रश्न का उत्तर भी वहां पे अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। झगड़े हो उससे पहले सारी की सारी चीजों को ठीक करा जा सकता है, तो स्वामी जी तक कुछ पहुंचेगा नहीं। तो स्वामी जी की इच्छा है कि वह समय उनको मिले। अभी वैसे जैसे छठा पाठ निकलने वाला है हिमालय का समर्पण योग का, तो वो हिमालय के समर्पण योग का आखिरी पार्ट होगा, छठा वाला। इसके आगे पता नहीं कौन सी यात्रा निकलेगी। समर्पण योग अभी समाज में आ गया है तो ये सब चीजें समझ में आएंगी कि क्योंकि अभी हिमालय का समर्पण योग नहीं हो गया, अभी वो समाज का समर्पण योग हो जाएगा। तो पता नहीं हो कौन सी बुक निकलेगी, कैसी बुक निकलेगी, किस प्रकार के साधकों के बारे में वर्णन निकलेगा। तो कहने का अर्थ कि इन्हीं चीजों पे बातें होती है कि स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे अगर एक अच्छा टाइम मिल जाए, जिस टाइम के अंदर में कोई कंप्लेन ही नहीं है, लोगों को कोई समस्या ही नहीं है, ऐसे टाइम के अंदर में उनसे बहुत सृजनात्मक काम हो सकते हैं, क्रिएटिव काम हो सकते हैं। वो औरा शास्त्र के ऊपर बुक लिख सकते हैं, लेकिन उनको उतना समय मिलना चाहिए। होता क्या है, फिर स्वामी जी ने अभी ठान करके रखा है कि अभी जैसा नेपाल का शिविर करने वाले हैं, बाद में शिरडी का शिविर करने वाले हैं। इसके सिवा स्वामी जी 2018 में नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा यात्रा करे और ये सब हो। इसके लिए वो जो भी अभी रक्षक वर्ष के अंदर में सारे के सारे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, और शिरडी के बाद में भी या फिर शिरडी के अंदर भी रक्षकों को ही बुला लेंगे हो सके तो, या फिर उनके लिए बाद में भी कोई शिविर हो जाए, पता नहीं। स्वामी जी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो अपने को सरप्राइजेस देते ही आए हैं। तो डिनर होता है, उसके बाद में कितने बजे होता है, तो शाम को 7, 7:15 को होता है। क्योंकि या तो शाम को कर देते हैं, क्योंकि आरती के समय में स्वामी जी को खाना पचता नहीं है, क्योंकि सब उनको याद कर रहे होते हैं, तो उनके शरीर को खाना नीचे उतरता ही नहीं है। तो इसके लिए जब आरती हो रही होती है, वो उतना समय जो होता है उसके अंदर में वो खाना ग्रहण नहीं करते। जब आरती हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, तब खाना ग्रहण होता है। तो इसके लिए उसका समय निश्चित नहीं होता है, कभी 7 बजे भी हो जाए, तो कभी 8:30, 9 बजे भी हो जाए, स्वामी जी जब बोले तब हो जाए ऐसे। तो इस प्रकार से चलता है। फिर रात को सब लोग सो जाते हैं। मैं जनरली 9:30 बजे सोता हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ तो 1:30 बजे भी सो जाता हूँ। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे होश ही नहीं रहता कितना समय निकल गया। तो इस प्रकार से है। आपको सबको घर पे जाना होगा, भूख भी लगी होगी, या फिर ऐसे ही सत्संग करना है? ऐसे ही सत्संग करना है। मेरी इच्छा बहुत है कि सभी लोग मिलकर के एक बार अपने गिरनार की सारी यात्रा करें, क्योंकि वो बुक पढ़ रहा हूं तो बड़ा मजा आ रहा है देख करके, तो चाहता हूं। लेकिन ये जो कार्य लेकर के रखा है SAN का, तो इसके लिए अभी गुजरात में हूं, बाद में फिर महाराष्ट्र का रहेगा और बाद में फिर राजस्थान का दौरा रहेगा। तो वो खत्म होने के बाद में फिर चैतन्य महोत्सव आ जाएगा, तो उसके बाद में शायद हो सकता है हम कुछ करें इसके ऊपर कार्य। लेकिन तब तक आप लोग अपने आप को सशक्त कर लेना। मैं चाहता हूं कि इससे डबल संख्या को देखूं, नए लोगों को भी देखूं। तो आपके पास में जो समय है उसका उपयोग कल से ही करना शुरू कर देना। भावनगर और राजकोट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर कोई आचार्य संचालक का सिस्टम नहीं है, अब वहां पर DAT और CAT ही है। तो आप लोगों में भी आज के दिन से मान लेना कि आप DAT और CAT वाला ही सिस्टम रहेगा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और इस सिस्टम के अंदर एक नई चीज है कि हम किसी को मना नहीं करते कि कौन पद लेना चाहता है, हर किसी को पद लेने का मौका है। मतलब अगर आप पीआर बनना चाहते हो और आपके सेंटर पर खुद पहले से ही पीआर है, तो नया सेंटर खोल करके आप उसके पीआर बन सकते हो। अगर आपको नए लोगों को जोड़ने की इच्छा है तो हम किसी को मना नहीं करते। तो हर कोई यहाँ पर पदाधिकारी बन सकता है, और यह पदाधिकारी के सारे जो बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस को जांच करके, उसके लोगों के अंदर में लोकप्रियता जांच करके उसको हम प्रमोट भी करेंगे। प्रमोट करते करते एक सीएटी जो है वो ट्रस्टी लेवल तक का कार्य कर पाएगा, आगे जाकर के ट्रस्टी तक बन पाएगा। आज हो सकता है आज की जो जनरेशन है उसे पूरे प्रकार से समझ में नहीं आए ये सिस्टम, होता है नया नया जब आता है तो। लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली मतलब क्या कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते करते आप ऊपर आ जाओगे, बाद में नीचे के जो सीएटी रहेंगे वो आपसे भी ज्यादा जबरदस्त कार्य रहेंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते 5 साल में 8 साल में जो ट्रस्टी रहेंगे बहुत प्रतिभावान होंगे, क्योंकि उन्होंने नीचे सेंटर के लेवल से लेकर के ऊपर के ट्रस्टी लेवल तक हर कार्य देखा हुआ रहेगा। उनके जीवन में एक्सपर्टिज्म आ जाएगा, उनको सभी लोगों की तकलीफें समझ में आएगी। आज ऐसा नहीं होता है, सभी की तकलीफें समझना मुश्किल है। तो वो समय जो रहेगा वो गोल्डन पीरियड रहेगा समर्पण का। आज के 3 साल बाद, आज के 5 साल बाद वो आपको खुद को ही समझ में आएगा। हो सकता है आपको 6 महीने बाद ही बहुत बड़ा आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप संकल्प ले रहे हैं 2000 लोगों को जोड़ने का 40 दिनों के अंदर में, इन लोगों ने तो राजकोट के लोगों ने विश्वास दिलाया कि 30 दिन के अंदर में भी वो लोग 1800 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आप लोग तो कितने सारे हो, जैसे इन्होंने भाई ने कहा, आप सब लोग संकल्प कर लो तो आने वाले 6 महीनों में आपकी संख्या 6000 नहीं 8000 हो जाए। और इतने सारे जब लोग ध्यान करेंगे ना एक साथ, तो वैचारिक प्रदूषण घटेगा। और आप सबको गिरनार की वह साइड दिखाई देगी जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। आप कभी भी गिरनार पे यात्रा करने जाओगे तो एक बहुत सुंदर अनुभूति मेरे पास में एक व्यक्ति ने भेजी थी। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसने एक दैविक जड़ी बूटी के बारे में सुना था, दैविक वनस्पति के बारे में सुना था कि गिरनार में मिलती है। उसको खोज करने के लिए वो काफी सालों से आ रहा था, कुछ 10 सालों से उसके लिए खोज कर रहा था, लेकिन उसे कभी वो वनस्पति नहीं दिखी गिरनार के अंदर में। उस वनस्पति के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसके दर्शन मात्र से सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से। ऐसी दैविक जड़ी बूटी थी। तो वो उसको पाना चाहता था ताकि उसको और बढ़ा सके, ग्रोथ कर सके, लोगों को दिखा सके कि ऐसी होती है। तो इतने सालों से था, और वो उसने जैसे ही समर्पण ध्यान को ज्वाइन किया, फिर वो गुरु कार्य में जुड़ गया, वो भूल ही गया उस जड़ी बूटी के बारे में। तो 3-4 साल ध्यान करते रहा, 5 साल ध्यान करते रहा। फिर वो व्यक्ति कुछ छोटे से ग्रुप के साथ में गया था जंगलों के अंदर में गिरनार के, और वो ध्यान करने के बाद में वो उठे, ऐसे ही ध्यान करने के लिए गए थे, उठे और वापस आए। तो वापस आने से पहले वो सिर्फ उठे ही थे ध्यान से, तो बाकी सब तो ध्यान कर रहे थे, वो उठ गया था और उठे, और उसे लगा कि कुछ तो है यहाँ, कहीं से बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन आ रहे हैं। वो गया और देखा तो उसे उस जड़ी बूटी के दर्शन हुए, पहली बार हुए। लेकिन इस बार उसको उस जड़ी बूटी को 10 लोगों को दिखाने का शौक नहीं था, उसे उस जड़ी बूटी को नया कल्टीवेट करने का शौक नहीं था। बस दर्शन लिए, सिर झुकाया और निकल आया। अब उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर खत्म हो गई थी। उसका वह एक्सपीरियंस था कि जिस दिन उसने प्राप्त करने की इच्छा खत्म कर दी उसकी, अपने आप ही जड़ी बूटी ने वो दर्शन दे दिए। और उसके जीवन में इतने सुंदर सुंदर अनुभव हुए। उसने बहुत बड़ा लिखा था, वो पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिसमें हम लोगों ने पकड़ करके रखा है कि स्वामी जी ये करके दो, ये करके दो, तब हम ध्यान करेंगे, तब हम मेडिटेशन करेंगे। स्वामी जी को आप मेडिटेशन करते हो या नहीं करते हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है, आप ध्यान करते हैं तो क्यों उस व्यक्ति की उस चीज के अंदर में आप चित्त डाल करके रखे हो जो आपको प्रॉब्लम लगती है। आपका चित्त की ही आपका सबसे बड़ा आपका बाधा है। समझो जरा, आप ध्यान करके अपना चित्त एकदम मजबूत कर लेते हो, फिर जिस चीज के अंदर आप चित्त डालते हो कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो और ज्यादा बड़ा हो जाता है वो। लेकिन जैसे ही आपने चित्त निकाल लिया,
वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा चाहती है कि आपका शरीर बैलेंस रहे, तो आपके आसपास वह सारी घटनाएं पॉजिटिव वाली ही करती है, ताकि आप ध्यान अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आत्मा भी चाहती है कि आप ध्यान करो। इसके लिए यह जो बोलते हैं अनुभूति मुझे बहुत प्यारी सी लगती है गिरनार की। जय हो स्वामी। ખૂબ ખૂબ આભાર અમરીશભાઈનો આપણી વચ્ચે રહી અને એમને ઘણા જ આપણી અનુભૂતિઓ શેર કરી છે. એમની પાસેથી ઘણું બધું માર્ગદર્શન આપણને મળ્યું છે અને ખાસ તો આપણને આનંદ એ વાતનો છે કે અમરીશભાઈનો કોલ છે કે ચૈતન્ય મહોત્સવ પછી જૂનાગઢમાં એક વખત સરસ મજાનો આયોજન થવાનું છે. અમરીશભાઈ જૂનાગઢ માટે એટલું જ કહી શકાય કે આ ગિરનાર પર્વત જે છે એ ગિરનાર પર્વત એટલે કે જ્યાં નવનાથ 64 જોગણીઓ અને 33 કરોડ દેવતાનો જ્યાં વાસ છે એ અમારો જૂનાગઢ છે. અને જૂનાગઢ માટે એમ પાછું કહી શકાય, એક બહારથી ફોરેનથી એક માણસ જૂનાગઢમાં આવ્યો, એને કીધું જૂનાગઢમાં જોવા જેવું હું, એટલે એ ભાઈ એમ કહ્યું કે એક સિંહ અને બીજો નરસિંહ, કારણ કે આ નરસિંહની પણ ભૂમિ છે. અને એટલે જ આપણા માટે તો એટલું જ કહીએ કે આજની ઘડી છે આ રળિયામણી, અને આપણે તો પાછા ધ્યાનમાં માનીએ છીએ એટલે વર્તમાનમાં માનીએ છીએ, અને આ વર્તમાન એ જ શ્રેષ્ઠ છે. પણ પાછું અમરીશભાઈ એ પાછું આપણો જે કોલ છે એ ભૂલી ન જાય, એટલા માટે એમને એક યાદગીરી માટે થઈ અને આપણે એમને એક ગિરનારની જ પ્રતિકૃતિ આપણે એમને ગિફ્ટ કરવાના છીએ. તો અમારે જૂનાગઢના જિલ્લાના આચાર્ય શ્રી અમારે ગોપાલભાઈ વાઘાડીયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અત્રે પધારે અને આપણો આજનો જે મોમેન્ટો છે એક યાદ, એક પ્રિય ચિહ્ન સ્વરૂપ, આપણી યાદી સ્વરૂપ એક મોમેન્ટો એ અમરીશભાઈને સુપરત કરશે. કે આ તો મારી સોરઠ ધરા જગ જૂની અનગઢ જૂનો જોને ગિરનાર હારે એ જોને હે જડ પીવે હારે આ તો સોરઠ રતન ની ખાણ. અહીંયા સોરઠના એક એક નર છે ને બધા સિંહ જ છે. ફરીને આપણે એક સરસ મજાનો આપણો જે કાર્યક્રમ છે, પ્રોટોકોલ છે એ મુજબ આજે આપણે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહી અને આપણને જે માર્ગદર્શન મળ્યું છે, તો આજે આપણે આપણા જ દીપકભાઈ માકડિયાને કહીએ કે આજના આપણે કાર્યક્રમની સમાપ્તિ તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો એ માટે દીપકભાઈ માકડિયાને કહીએ કે તેઓ આજના કાર્યક્રમનું આભાર દર્શન કરશે. શ્રી દીપકભાઈ માકડિયા. જય બાબા સ્વામી. સુઈ ગયા? જાગો છો? આજનો જે પ્રસંગ છે એ આપણો સમર્પણ ધ્યાન પરિવારનો સ્નેહ મિલન છે. બહારના કોઈ નથી, બધા જ અંદરના છે, તો કોનો આભાર માનવો. પણ છતાં આપ જોઈ શકશો કે આપણને જે માર્ગદર્શન મળ્યું છે એના સંદર્ભમાં હું બે શબ્દ કહીશ. અમારા ડૉક્ટરમાં કેવું હોય, જ્યારે કોન્ફરન્સ પૂરી થાય ને પછી એક ટેક હોમ મેસેજ એવું કહેવામાં આવે. તો આજનો ટેક હોમ મેસેજ શું છે એ જાણી લ્યો કે અમરીશજીએ જે સ્ટેપ લીધા છે એના જીવનમાં જે રીતે ડેવલપમેન્ટ થયું છે, ગુરુજીએ કઈ રીતે ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે, એનું મનન અને ચિંતન આપણે શું એ પહેલા કરવાનું છે. એક બીજું, કોઈ પણ વસ્તુ માની લેવાની વાત નથી, જાતે અનુભવ કરી અને પછી તમે માનો. આંધ્રાની દોટ નથી. બુદ્ધિશાળીઓને જો આની અંદર લાવવાના છે તો એનું એક ક્રાંતિકારી કદમ તરફ આપણે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. આ 21મી સદી યુવાનો અને ટેકનોલોજીની છે. બધું જ ડેવલપમેન્ટ છે, ટેકનોલોજી આધારિત છે.
અને યુવાનોને સોંપ્યું છે. એટલે બે મત છે કે ફાસ્ટ ડેવલપમેન્ટ થશે. બીજું એક સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિકેટ કરી છે. આપને ખબર નહીં હોય કે ઇન્ડિયન રેવન્યુ કંપની જે વેરાવળમાં ચાલે છે ને, એના પાયા નખાણાથી 50 વર્ષ સુધી કોઈ પણ માલિક આવ્યા નહોતા, છતાંય કંપની ચાલતી હતી. 50 વર્ષને પૂરું થયા ત્યારે એનું સેકન્ડ જનરેશન આવ્યું હતું. રિલાયન્સ કંપની ચાલે છે, કોઈ માલિકો હોતા નથી. અને આ જે સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિકેટ કરશે એટલે આપણું આગામી દિવસોમાં વર્લ્ડ લેવલે આખું માનવ જાતિ માટે જે પ્રદાન કરવાનું છે ને એના પાયા છે. અને સમર્પણના ઇતિહાસની અંદર આ ક્રાંતિકારી સમય તરીકે આનું ભવિષ્યમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. અત્યારે આપણને ખ્યાલ નથી કે આ પગલાંથી શું થઈ રહ્યું છે, પણ મને ખ્યાલ આવે છે કે આ અતિ વિશાળ કક્ષાનું બેઝિક માઇક્રો પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે. અને એના રિઝલ્ટ આગામી 3 દિવસ અને ઇતિહાસ એને યાદ કરશે. એટલે અમરીશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વધુ આભાર આપ સૌનો કે આપ લોકો 12 ગામથી ધોરાજી, ઉપલેટા, જેતપુર, મેંદરડા, વિસાવદર, કેશોદ ઘણા બધા લોકો આવ્યા છે. સમય અને ડિસિપ્લિન સાથે અનુશાસનમાં રહ્યા છે, એના માટે પણ આભાર. બધાને સારી રીતે સાંભળ્યા. અને ઘરનાનો કંઈ આભાર માનવા ન હોય, પણ અશ્વિનભાઈનો એટલો આભાર માનું કે એની પણ આની અંદર જબરદસ્ત દિગ્દ્રષ્ટિ છે. અને એ પડદા પાછળ રહી અને ડેવલપમેન્ટ કરાવી રહ્યા છે. હવે જે સિનિયર લોકો એ છે પડદા પાછળ ગાઈડન્સ આપવાનું છે, અને જુનિયર લોકો મેદાનમાં આવે અને તો જ પ્રગતિ થાય. મને સાંભળો, સૌનો આભાર. અને આપણા ઘરના પરિવારમાં આભાર માનતા નથી, પણ આપણે એક બાબા સ્વામી જય બોલાવી દઈ અને આપણો છેલ્લો આભાર છે સ્વામીજીનો. એના છીએ તો આપણે બધા છીએ. બોલ બાબા સ્વામી મહારાજની